नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर नाव हादसे से जुड़ी हुई सामने आ रही है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से एक और शव की बरामदगी कर ली गई है। सुबह से अब तक 5 शव बरामद किए जा चुके हैं। 2 लोग अभी भी लापता हैं। आपको बताते चलें कि हादसे के 14 घंटे बीत चुके हैं और अब जाकर एसडीआरएफ की टीम जो है वो पहुंची है। रेस्क्यू कार्य की अब शुरुआत की गई है। आपको बताते चले 12 लोग नाव पर सवार बताए जा रहे थे जिस दौरान ये नाव हादसा हुआ। 5 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली। बाकी 4 शवों को आज सुबह ग्रामीण और गोताखोरों ने बरामद किया है। एसडीआरएफ की टीम के लेट पहुंचने को लेकर के भी लोगों में नाराजगी थी और एक और शव की बरामदगी इस वक्त जो अपडेशन के तौर पर सामने आ रही है। इस नाव हादसे के बाद अब तक 5 शवों की बरामदगी की गई है। कल्याणपुर के चकमहसी थाना इलाके के नामापुर में कल शाम हुए भीषण नाव हादसे के बाद अब मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची है और मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि एसडीआरएफ की टीम के द्वारा अब कुछ देर में रेस्क्यू का कार्य शुरू किया जाएगा। टीम यहां मौके पर पहुंच चुकी है और अब तक 4 लोगों के शव बरामद किए जाने की सूचना है। हमारे स्थानीय है, क्या कुछ अब तक अपडेट है? देखिए, यहाँ अभी 5 लड़के स्थानीय लोगों के ग्रामीणों के द्वारा खोजा गया है। प्रशासन जो है सुलचर है। प्रशासन रात में ही कही कि हम एसडीआरएफ की कैंप भेज रहे हैं टीम, और वो अभी आई है और हम लोग अभी पूरी रात हम लोग ढूंढ रहे हैं और एसडीआरएफ अभी आई है, कह रही है कि नहीं हम लोगों को ये हो गया वो हो गया वो हो गया, हम नहीं समझ रहे हैं। और ये कारण ये है अभी तक जो लोग को यहाँ पर निकाला गया है मृतक को, उसमें कौन कौन है उनकी जो पहचान? यहाँ कमलेश शाह का 2 लड़का निकला है, अमन और रोहित, और महेंद्र राम का बेटी, दामाद और नाती, ये 5 आदमी मिले हैं। सुशील शाह और अर्जुन शाह अभी नहीं मिला है। और मेरा ये कहना है गवर्नमेंट अच्छी तरह सुने, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ की लोगों को कुछ नहीं चाहिए, रोड पुल, जो रोड 3 करोड़ का पास है यहाँ पे आरईओ के द्वारा, वो अभी तक नहीं बना। मान लीजिए कोरोना के कारण तो अब अभी आपदा की घड़ी में अभी कहाँ कोरोना है? सोशल डिस्टेंसिंग करेगा आदमी, पहले जान बचाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग करेगा। और निश्चित रूप से लोगों में आक्रोश यहाँ पर देखने को मिले। तस्वीर हम आपको एक बार फिर देंगे। एसडीआरएफ की टीम पहुंची है, हालांकि करीब 14 से 15 घंटे बाद यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाने वाली है। और यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा जो जानकारी मिली है, 5 लोगों का शव बरामद हुआ है स्थानीय लोगों के प्रयास से। अब देखने वाली बात है जो बाकी 2 और जो लापता है उनके शव को एसडीआरएफ की टीम कब तक बरामद कर पाती है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो देखिए, लोगों की नाराजगी अपनी जगह वाजिब नजर आती है। लोगों का ये कहना है कि क्या ऐसे हालात में जब 14 घंटे के बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंचेगी तो लोगों की बरामदगी सकुशल हो सकती है क्या? लगातार हालांकि तलाश अब भी जारी है। लोग अपनों के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। परिजन सुरक्षित बाहर निकल सके, लोग इसे लेकर के प्रार्थना करते हुए भी दिखते हुए। अपनों को खोने का गम भी लोगों के आंसुओं के तौर पर सामने आता हुआ। देखिए, रोते बिलखते परिजन जिन्होंने अपनों को खोया है और व्यवस्था की खामी को लेकर, व्यवस्था की नाकामी को लेकर आक्रोश साफ नजर आता हुआ। तो अब तक सुबह से लेकर 5 शव की बरामदगी की जा चुकी है। 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि अब जाकर 14 घंटे के बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंची जरूर है और अब इन 2 लोगों को तलाशने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सवाल यही कि जब कल ये घटना हुई, लोगों ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी, तो प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम को भेजने में इतना वक्त क्यों लगाया? एसडीआरएफ की टीम को इतना वक्त क्यों लग गया? और अपनों को खोने के बाद रोते बिलखते परिजन यही सवाल पूछ रहे हैं। बताते चलें कि कल 12 लोग नाव पर सवार थे जिस दौरान यह हादसा हुआ। 5 लोगों ने अपनी जान बचा ली, लेकिन 5 शवों को आज सुबह ग्रामीणों ने, स्थानीय लोगों ने जो गोताखोर के तौर पर तलाशी में लगे हुए थे, उन लोगों ने ही बरामद किया है। अभी भी 2 लोग जो ग्रामीण हैं वो लापता हैं। सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, एसडीआरएफ की टीम 14 घंटे के बाद पहुंची, क्या अब यहां से इन लोगों की तलाश शुरू की गई है?
जी विभाग एसडीआरएफ की टीम काफी लेट से पहुंची, जिससे के कारण यहाँ के लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। और लेकिन जो 500 को बरामद किया गया है, जो ग्रामीण है यहाँ पे जो नाविक थे ग्रामीण, उनके प्रयास से वो 100 बरामद किया। अब 200 जो लापता है लोग हैं उनकी तलाश चल रही है। एसडीआरएफ की टीम के द्वारा रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया गया है और दूसरी तरफ ग्रामीणों के द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है लापता लोगों की खोजबीन के लिए। और यहाँ पर मुकेश, जो टीम पहुंची है उसने बताया कि आखिर इतना वक्त क्यों लग गया यहाँ पर, जब 14 घंटे पहले उन्हें इत्तला की गई थी, इससे पहले उनकी मदद की जरूरत थी, तो इतना वक्त क्यों लगा? जी विभाग, इसमें जो सबसे बड़ी जानकारी मिल रही है, एसडीआरएफ की टीम कल्याणपुर पहुंच गई थी और उसे तेल मुहैया कराने में करीब 2.5 से 3 घंटा वक्त प्रशासन को, यहाँ के सीईओ को, जो अभय पददास सीईओ है, उन्हें एसडीआरएफ की टीम को 3 घंटा से अधिक वक्त समय लगा तेल मुहैया कराने के लिए, जो यहाँ पर ईंधन लेकर के आते और यहाँ पर रेस्क्यू काम शुरू करते। और उसी के कारण यहाँ पर तो ये लापरवाही की इंतहा है। जहां एक एक मिनट जिंदगी बचाने के लिए जरूरी हो जाता है, वहां पर तेल मुहैया कराने के लिए 3 घंटे लगते हैं व्यवस्था को। तो भगवान भरोसे ही लोगों की जिंदगी नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त दानापुर से आ रही है, जहां गंगा नदी में स्नान करने के दौरान पति पत्नी डूब गए हैं। मनेर थाना क्षेत्र के शेरपुर गंगा घाट पर यह हादसा हुआ। जानकारी के बाद पुलिस हालांकि मौके पर पहुंची हुई है। गुरु पूर्णिमा का मौका और इस मौके पर स्नान की परंपरा है, जिस परंपरा को निभाने के लिए लोग बड़ी संख्या में गंगा घाटों तक पहुंचते हैं। लेकिन इस वक्त चूंकि नदियां जो हैं वो अपने जलस्तर से कहीं ज्यादा हैं, वहां लबालब नदियों का भरा होना हादसे का आमंत्रण है। खुले तौर पर लोगों को खुद भी सचेत रहने की जरूरत है। सहयोगी अमरजीत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमरजीत, तमाम घाटों पर, नदियों पर व्यवस्था की बात, सुरक्षा की बात कही जा रही है, क्योंकि इस वक्त नदियां जो हैं वो लबालब भरी हुई हैं, उसमें करंट और प्रवाह बहुत तेज है। लोगों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या यहाँ पर वो इंतजाम नहीं दिख रहे थे? जी विभा, यहाँ पर जो इंतजाम थे वो कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो ये घाट है शेरपुर गांव के करीब गंगा का ये घाट है और यहाँ पर हमेशा जो है स्नान करने के लिए जो स्थानीय लोग भी हैं वो आते हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से आज गुरु पूर्णिमा था, उसको लेकर के जो है कोई व्यवस्था नहीं किया गया था और ना ही जो है कोई सुरक्षा के इंतजाम थे। यही वजह है कि यहाँ पर ये पति पत्नी बताए जाते हैं और ये स्नान करने के लिए तकरीबन सुबह में 5 बजे के आसपास पहुंचे थे और उसी दौरान जो है जब पत्नी डूबने लगी तो पति बचाने के लिए गया और वो भी डूब गया। अभी तक दोनों का शव बरामद नहीं किया गया है। पुलिस मौके पे पहुंच गई है। एनडीआरएफ को बुलाने के लिए जो है पुलिस ने सूचना दिया है। अमरजीत, सुबह 5 बजे की ये घटना है जब पति पत्नी डूबते हैं और अब भी जाकर तकरीबन 5 घंटे का वक्त हो चुका है। एनडीआरएफ की टीम को पहुंचने में इतना वक्त क्यों? देखिए, जो सूचना पुलिस को मिली उसी अनुसार जो है एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई है और उसके बाद जो है टीम अभी तक नहीं पहुंची है। यहाँ एसडीआरएफ पासी में, मनेर के पासी में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों की टीमों का जो है यहाँ पर ऑफिस है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक नहीं पहुंची है। तो कहीं और हास्यास्पद स्थिति है कि जब पास में ही एनडीआरएफ और एसटीएफ की टीमों के कार्यालय की बात कही जा रही है, उसके बावजूद यहां पर पहुंचने में इतना वक्त लग जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर गोपालगंज से, जहां दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक मां अपने ही 4 बच्चियों के साथ तालाब में छलांग लगा देती है। हादसे में 3 बच्चियों की मौत हो गई। वहीं एक बच्ची और उसकी मां को तालाब से निकालकर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लेकिन इस बीच इलाज करा रही जो महिला है वो अस्पताल से फरार हो गई। घटना कटैया थाना क्षेत्र के कवलरही गांव की है। महिला का नाम नूरजहां बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आपसी कुछ विवाद था पति पत्नी के बीच और उसी को लेकर के इस महिला ने बच्चियों के साथ तालाब में छलांग लगा दी। पुलिस फिलहाल महिला की तलाश में जुटी हुई है।
और सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ गोपालगंज से। मुकेश, महिला जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उस अस्पताल से महिला जो बेसुध अवस्था में थी वो निकलकर भाग जाती है या फिर चली जाती है, किसी को इसकी भनक नहीं लगती? देखिए, बता दूं कि विवाह पूरा मामला खटिया के कवलई गांव का है और यहाँ पर पारिवारिक कलह से तंग आकर के महिला ने अपने 4 बेटियों के साथ खुदकुशी करने की कोशिश की थी, जिसमें से महिला और एक बेटी को तो सबसे बचा लिया गया था ग्रामीणों की मदद से। 3 जो बेटियां हैं उनका शव निकाला गया, लेकिन यहाँ पर जो परिजन थे और जो स्थानीय जो ग्रामीण थे वे लापता बच्ची का शव निकालने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान जो महिला जिसका इलाज चल रहा था वो अस्पताल से फरार हो गई है। और एसपी से मैंने बात की अभी आनंद कुमार से, उन्होंने कहा कि अब महिला की गिरफ्तारी की छापेमारी की जा रही है और महिला की गिरफ्तारी जब हो जाएगी तभी ये कहना जो स्पष्ट हो पाएगा कि हत्या या आत्महत्या की वजह क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहरसा में कोसी नदी का कहर जारी है। जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद किदली पंचायत के लोग परेशान हैं। यहां लोगों को खाने पीने से लेकर रहने तक की परेशानी है। लोगों के घर आंगन में पानी ही पानी है। ये तस्वीर जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है वो किदली पंचायत के छतवन गांव के महादलित टोले की है। आप अंदाजा लगाइए, जहां पर जो बिस्तरा है, जो चौकी है, वहां तक पानी लबालब भरे हुए हैं और उन हालातों में लोग जीने को विवश हैं। चूल्हा को महिलाएं बचाकर किसी तरह से रखने की जुगत करती दिखती हैं ताकि अन्न बनाया जा सके, खाना बनाया जा सके, लेकिन बाढ़ पीड़ितों का दर्द जो है वो बेइंतहा है, उसका कोई अंत नजर नहीं आता। बच्चे नाव पर समय गुजारने को विवश हैं। कोई इनकी सुधि लेने वाला दिखता नहीं, ना ही कोई सरकारी लाभ ही इन तक पहुंच रही है। परेशानी छै, देखो हमरा के खरू मारू या देखियो वो ख्याल करै छै, हमरा कोनो व्यवस्था हमरा के दिया नहीं करे व्यवस्था है। अगर चौकी पर चूल्ही ले के बच्चा ले के माल ले के वो ख्याल फिरै छी, हमरा व्यवस्था करते तब ने, कुछो व्यवस्था हमरा के नहीं मिली है। या चौकी एगो चौकी छै, चूल्हा पर बे के खाइ छियै चौकी पर, आ या पानि में या हेलै छियै, कोई ना अथी छै हमरा आर के वासी है, घर दुआर भांसै छै या पानि में। पूर्णिया में एक बाइक चोर की तब शामत आ गई जब रंगे हाथों वो लोगों के हत्थे चढ़ गया। खूंटे से बांधकर इस शख्स की जमकर पिटाई की जा रही है और देखिए जो तस्वीरों में पिट रहा शख्स है वो, उसका नाम अफजल बताया जा रहा है कि अपने दोस्त के साथ बाइक की चोरी करने के लिए पहुंचा। मुफस्सिल थाना के बलौरी गांव में पप्पू कुमार के घर के बाहर उनकी बाइक लगी हुई थी। इस पर इन लोगों ने हाथ भी साफ कर लिया, लेकिन इसी वक्त एक बच्चे ने इस घटना को देख लिया। शोर मचाने के बाद ग्रामीण इकट्ठा हो जाते हैं और अफजल जो है लोगों के हत्थे चढ़ गया, जबकि इसका दोस्त यहाँ से फरार होने में सफल रहा। इसके बाद लोगों ने अफजल की जमकर पिटाई की और बाद में पुलिस इसे अपने साथ थाने ले गई। तो गाड़ी लगा हुआ था, हाँ, ठीक है, और ये जो है गाड़ी लेकर के भाग रहा था। कौन है, कहाँ का लड़का है ये लड़का पता नहीं कहाँ का है, इसके अच्छा। साथ एक और था बाइक से, हाँ, वो हाँ। भाग गया, ये पैदल। अच्छा, गाड़ी कहाँ लगी हुई थी आपकी? मेरे दरवाजे पे। अच्छा, घर पे। हाँ। कब की घटना है ये? लगभग आधा पौने घंटा हो रहा है। लगभग 3 बजे, हाँ 4 बजे के बाद, 4 बजे के बाद। लगभग 4 बजे की घटना बताई जा रही है। इन आपके दरवाजे से गाड़ी कैसे पता चला आपको? एक बच्चा देखा गाड़ी ले जाते हुए इसको। अच्छा। तो बच्चा जाकर के हमको बोली कि चाचा आपका गाड़ी लेके देखिए ना कि भाग रहा है। अच्छा। तो हम बाहर आए तो हल्ला किए तो ये मेरा गाड़ी रोड पर छोड़ करके भाग गया। कुछ बरामद भी हुआ है? हाँ, ये सामान है। क्या है ये वो गाड़ी, सामान? लगता है लॉक तोड़ने का। अच्छा, हाँ, ये औजार है इसका। और ये इसका मोबाइल है। मोबाइल कहाँ है? कौन दोस्त के साथ? कहाँ है दोस्त तुम्हारा? अच्छा, ये लोग कहा है तुमको पकड़ा है, क्या कारण है? गाड़ी खेल के घर के लेके आ रहा था। अच्छा, गाड़ी तुम लेके भाग रहा था ना? वो हमको मान करके दिया था। अच्छा, वो लड़का गाड़ी अच्छा, वो लड़का धक्का दे रहा था गाड़ी को और तुम पकड़ा हुआ था? तुम पकड़ा हुआ था ना? हाँ, वो पहले लाके रोड पे हमको दे दिया वन करके। हाँ, रोड पे हमको बोला घर के लेके जा, तुम 500 टका दे रहे हैं। 500 टका दे रहे हैं, यही कहानी है ना? मतलब चोरी कर रहा था तुम? वो कर रहा था सर। तो तुम शामिल थे ना, उसके साथ शामिल थे ना? अब पटना में प्रदूषण की समस्या पुरानी बात हो जाएगी, क्योंकि आज से यहां हाईटेक शुरुआत हो रही है। तो
तो बिहार वासियों के लिए आज का दिन अहम होगा। सीएम नीतीश कुमार 350 एम्बुलेंस और 50 सीएनजी से चलने वाली बसें राज्यवासियों को सौगात के तौर पर देने वाले हैं। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत हर प्रखंड में एक एक एम्बुलेंस भेजे जाएंगे। पटना में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए आज से सीएनजी बसें पटना की सड़कों पर फर्राटा भरती हुई आपको नजर आएंगी। तो राजधानी पटना की सड़कों पर आज से 50 सीएनजी बसें दौड़ेंगे। संवाददाता संजय कुमार ने इस हाईटेक बस का जायजा लिया। हालांकि इस दौरान कई खामियां भी सामने आई और बस के कर्मचारियों ने टारगेट को लेकर अपना दुखड़ा भी रोया। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम आज से राजधानी पटना में बड़े पैमाने पर सीएनजी बसों का परिचालन करने जा रहा है। तकरीबन 50 की संख्या में सीएनजी बसों का परिचालन होना है और कई गाड़ियां जो हैं वो लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं नंबर में। यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इसका उद्घाटन करेंगे और निश्चित तौर पर राजधानी के लोगों के लिए सरकार की तरफ से ये एक अनोखी और अच्छी सौगात है जिसका फायदा राजधानी वासी उठा सकेंगे। और इसका मकसद यही है कि पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो सीएनजी बसों का परिचालन कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। महानगरों में और कई शहरों में भी सीएनजी बसों का परिचालन पहले से होता आया है, लेकिन आज बड़ी संख्या में राजधानी पटना में सीएनजी बसों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। और कई रूट में राजधानी पटना में कई रूट हैं। पटना गांधी मैदान से पटना साहिब, बिहटा, आईआईटी तमाम जो रूट्स हैं उस पर इन बसों का परिचालन होगा। हम आपको बस के अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या खासियत होगी इस बस की। और सबसे बड़ी बात है कि कोविड-19 का ये दौर है। सबसे पहले अगर आप बस में प्रवेश करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन पर आपकी नजर पड़ेगी, मास्क जरूर पहने। तो जो भी इस बस से सफर करेंगे यात्री वो इस बात को न भूलें, हर हाल में वो मास्क को यूज करें। इसके बगल में ठीक किराया तालिका जो है, अगर आपसे कोई स्टाफ गलत तरीके से पैसे की डिमांड करता है तो आप सबसे पहले जो किराया तालिका है इस पर अपनी नजर डालें। तो गांधी मैदान से बिस्कोमान भवन के 5 रुपये, डाक बंगला 5, पटना जंक्शन 5, चांदमारी रोड 7, कंकरबाग 7, तिवारी बेचर 7, राजेंद्र नगर 8, बहादुरपुर 9। ये पटना सिटी को अगर आप गांधी मैदान से जाते हैं तो सिटी तक के आपके लिए 20 रुपये टोटल जो है वो भाड़े लिए जाएंगे। अगर आपको इस सेवा से किसी तरह की शिकायत हो या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा। इस नंबर पर आप ध्यान दें 6204750106। इस पर आप सुझाव, शिकायत या धन्यवाद, अगर आप इस सेवा से खुश हैं तो आप धन्यवाद भी दे सकते हैं। सुरक्षित हर व्यक्ति को जाने आने में बहुत अच्छा है। इसमें स्टैंडिंग सीट जो है खड़ा भी रखिएगा आप यात्री को। स्टैंडिंग तो चलना ही चलना है सर। स्टैंडिंग अगर स्टैंडिंग नहीं जाएगा तो मेरा सेल नहीं पूर सकता है। सेल नहीं होगा। तो सीट के ऊपर उसे भाड़ा भी पूरा लीजिएगा। भाड़ा भी उतना ही लगेगा। जो खड़ा रहे चाहे सीट पर बैठ के जाए भाड़ा उतना ही लगेगा। लेकिन एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि सीट से ऊपर लेंगे तो ओवरलोडिंग चलाइएगा। ओवरलोडिंग तो नहीं चलेगा सर, तो हम लोग का टारगेट नहीं पूरा होगा। ओवरलोड चलाइएगा। क्या करेंगे सर, हम लोग को सेल देना पड़ता है। नहीं ओवरलोडिंग रहेगा तो सेल नहीं पूर सकता। आप लोग ये बात क्यों नहीं, अगर ओवरलोडिंग आप चलाइएगा तो प्राइवेट अगर चलाता है तो उसको जुर्माना देना होगा, तो आप लोग भी ओवरलोड चलाएंगे। हम लोग की सीटिंग कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेल तो बना हुआ है। 5500 रुपया कहाँ से दे सकते हैं, घर से नहीं ना दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इमरजेंसी गेट जो है वो पीछे में बनाया गया। इमरजेंसी गेट कैसे खुलेगा, अगर जरूरत पड़ जाए तो कैसे आप लोग इसको खोलेंगे, कैसे खोलेंगे इसको इमरजेंसी गेट को? इसकी ट्रेनिंग दी गई है आपको? इमरजेंसी गेट की ट्रेनिंग नहीं मिला है सर। इमरजेंसी गेट तोड़ने के लिए जा रहे हैं तो इमरजेंसी गेट कैसे खोलेंगे सर? नहीं बताया लोग, किसी कोई स्टाफ नहीं बताया। पूछा किसी से? नहीं सर। तो फिर चलाएंगे कैसे? गाड़ी सर वहाँ नहीं था, गाड़ी CW में था तो आया डायरेक्ट, हम लोग को क्लीन करके दिया गया कि जाइए उद्घाटन में। केवल क्लीन करके आपको दे दिया गया। तो देखिए एक बड़ी लापरवाही भी है। अगर इमरजेंसी गेट, इसमें देखिए साफ तौर पे ये लिखा हुआ है इमरजेंसी गेट है, ये एग्जिट के लिए है, लेकिन इसको कैसे ऑपरेट करना है इसकी जानकारी जो स्टाफ है उनको नहीं दी गई है। तो ये परिवहन निगम के जो अधिकारी हैं, कर्मी हैं, उनको देखना होगा। एक बार कैमरे की तरफ से देखिए नजर से, इमरजेंसी एग्जिट जो है ये बनाया हुआ है, लेकिन जो स्टाफ है वो बता रहे हैं कि उन्हें इसकी ट्रेनिंग अभी नहीं दी गई है। तो एक न्यूज 18 की भी अपील होगी अधिकारियों से, परिवहन निगम की, कि जो यहाँ पर व्यवस्था है उसको मुकम्मल की जाए।
जो आधी अधूरी व्यवस्था से शुरुआत नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि आज से पैसेंजर इसमें चढ़ेंगे और इमरजेंसी गेट जो है हर तरीके से ट्रेन करना चाहिए जो यहाँ पर स्टाफ है उनको। परिवहन निगम जो है आज नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहा है। न्यूज़ 18 की भी शुभकामनाएं परिवहन निगम के साथ है और उम्मीद की जानी चाहिए कि आज से जो ये सुविधा पटना वासियों के लिए शुरू हो रही है ये उनके लिए यादगार बनेगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार विधान परिषद का मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू हो रहा है। सत्र के शांतिपूर्ण संचालन के लिए सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सदन को सुचारू रूप से संचालन पर चर्चा की गई। बिहार विधान परिषद के 75 सदस्यों में से 24 सदस्य रिटायर हो चुके हैं और सिर्फ 51 सदस्य ही सदन में मौजूद रहेंगे। ऐसे में कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग में ज्यादा परेशानी नहीं आने वाली है। सदन के सभी सदस्यों ने कोरोना का टीका भी ले लिया है। आज बैठक हुआ, इसमें माननीय मंत्री संसदीय कार्य मंत्री भी साथ में रहते हैं। चूंकि सरकार की तरफ से वो जो भी बात होती है उसको समझते हैं और कहते हैं, आश्वस्त करते हैं सदन को कि जो भी आंसर होगा, जो भी सरकार की तरफ से उत्तर आएगा, प्रश्नों का उत्तर आएगा, वो ठीक से आएगा और समाधान उसका निकलेगा। तो इसलिए ये बहुत वही महत्व के लिए का ये बैठक है। तो बिहार विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सदन को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनी है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी दल बिहार के विकास के लिए संवेदनशील हैं, लिहाजा उन्हें उम्मीद है कि सदन ठीक ढंग से चलेगा। बड़ा सकारात्मक वातावरण में बैठक हुई है। सभी का रचनात्मक भाव था, सभी बिहार के विकास के प्रति समर्पित हैं। सदन चलाने के लिए सबका सहयोग का आश्वासन मिला है और सदन बेहतर ढंग से चलेगा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।